स्वागत है आप सभी का एलएस ऑनलाइन क्लास में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो फिर आपके लिए जो है 20 टॉप क्वेश्चन सोशल साइंस के लेके आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं फिर, और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है नंदकानन मुरैना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो भारत में जो है उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो नंदकानन उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो संकटग्रस्त पादप प्रजातियां की सूची जो है वो क्या कहलाती है। ग्रीन डेटा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, क्या कहलाएगा, रेड डेटा बुक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि साल किस वन का वृक्ष है। तो साल जो है ये किस वन का वृक्ष है, तो याद रखिएगा पतझड़ का। नेक्स्ट है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया। तो हॉट स्पॉट की पहचान पर जो है वो इसमें से जो है किसने जोर दिया, तो महबूब हक, चरक, नॉर्मन मेयर्स ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि भारत का पहला जैव मेडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया। तो ये जो है कहाँ विकसित किया गया, तो याद रखिएगा नीलगिरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर जो है कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1952 में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि फ्लाइंग बोट का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया। तो फ्लाइंग बोट का निर्माण जो है सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन क्या है, भारत, अमेरिका, जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1080 में का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर वन कहाँ है। तो कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, या फिर जो है महाराष्ट्र में। सुंदर वन जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो किस खनिज को जो है वो उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो सोना, तांबा, लोहा, या फिर जो है मैग्नीज। तो याद रखिएगा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 71 का, तो बहुत अच्छा, उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, क्या है, ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैंगनीज की, टिन की, लोहा की, बॉक्साइट की ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, तो झारखंड, ठीक है, सॉरी ये कर्नाटक हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसमें कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण, सोना, टिन, अवरक, ग्रेफाइट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा लौह मैग्नीज का, मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि इसमें कौन है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसमें कौन जो है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज, अवरक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे कि एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा 10 किलोग्राम मैग्नीज का। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि ये जो है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसमें कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमेटाइट। और ये रहा आपका प्रश्न की भारत में लगभग कितना खनिज पाया जाता है। तो इसका जो है जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और बताइएगा इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो और क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक